हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं सर्किल, और काफी क्वेश्चंस आपने डिस्कशन कर लिए थे लास्ट क्लासेस में। उसके पहले वाले क्लासेस में आपके सर्कल्स के काफी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किए थे। तो वापस से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो 9th क्लास के क्लास 10th में अपने को यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे क्लास। Everyone write the question. लिखिए क्वेश्चन। TP and TQ are the tangents. TP and TQ are the tangents drawn from an external point. TP and TQ are the tangents drawn from an external point T. TP and TQ are the tangents drawn from an external point T of a circle with center O. TP and TQ are the tangents drawn from an external point T of a circle with center O. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. फिगर नहीं भी दे रखा और दे भी रखा है, दोनों ही कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या रखा है, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो टी पॉइंट लेके टी पॉइंट से आपको दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। टी पॉइंट से फर्स्ट टेंजेंट आपका है टीपी और टी पॉइंट से आपका सेकंड टेंजेंट है टीक्यू। क्लियर है? और आपके पास में क्वेश्चन के अंदर सेंटर आपका O है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है एंगल PTQ, ये देखिए एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो OPQ कैसे बनेगा, जब O से P ज्वाइन होगा और P से Q ज्वाइन होगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर थ्योरम 10.1 से बात करें तो थ्योरम 10.1 से ये तो क्लियर है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, TP पे। OP परपेंडिकुलर TP है, वो आपका थ्योरम 10.1 है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल TPO का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो गया, 90 डिग्री होता है। TPO जो वैल्यू है वो आपका 90 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद में आपको कंडीशन कौन सा यूज करना है, इन ट्राइंगल TPQ। ट्राइंगल TPQ में सिंस TP इज इक्वल टू TQ, ये है आपका थ्योरम नंबर 10.1। बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, आज क्लास की स्टार्टिंग कर रहे थे, एक बार वापस से बता देता हूं। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट लिखना होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और थ्योरम 10.2 में लिखना होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल हो गए। तो टीपी और टीक्यू अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि टीपी और टीक्यू के इक्वल होने से ट्राइंगल टीपीक्यू में टीपी और टीक्यू अगर इक्वल है तो 9th क्लास में आइसोस्केलस प्रॉपर्टी ट्राइंगल का क्या था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर अब देयरफॉर करके आपके पास में कंडीशन है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि जो एंगल कैलकुलेट करना है वो 1 नंबर, उसके बाद में ये आपके एंगल 2 और 3 नंबर नाम दे दिए, और ये जो पार्ट है इसको आपने एंगल नंबर 4 नेम कर दिया। डायग्राम को इजी रखने के लिए मैंने 1 2 3 4, तो TP इक्वल टू TQ के बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दोनों इक्वल है, Q इक्वल है 2 और 3। तो यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ पे रिलेशन समझना है कि PTQ का मतलब तो हो गया एंगल 1 और OPQ का मतलब हो गया एंगल 4। तो 2 और 4 का क्या रिलेशन है कि 2 और 4 का सम है 90। TPO का मतलब 2 और 4 का सम 90 हुआ ना, और यहां से 1, 2 और 3 में क्या रिलेशन होगा, 2 और 3 तो आपस में इक्वल है, तो 1, 2, 3 का क्या रिलेशन है, एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो ट्राइंगल टीपीक्यू के अंदर एंड तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या अप्लाई कर देंगे, एक तो हो गया टीपी इक्वल टू टी क्यू और एक आपके पास हो जाएगा एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, जो कि क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 है। अब 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो 2 और 3 में 3 को अगर आप 2 से रिप्लेस करते हैं, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर वही समझ में नहीं आता कि 3 को ही क्यों रिप्लेस किया है, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 4 है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 को भी अगर 2 के साथ रिलेशन बना दे तो फिर कंडीशंस बन जाएगा। तो एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया पॉइंट? अब उसके बाद वापस से क्या, सिंस एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, टीपीओ आपका 90 है, तो टीपीओ फिगर में देखिए एंगल टीपीओ किस किस एंगल का सम है, तो टीपीओ की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90, तो यहां से एंगल 2 का रिलेशन क्या आएगा, 90 माइनस एंगल 4, और ये रिलेशन आप कहां पे पुट कर देंगे, पुट एंगल 2 वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही एंगल 2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू आ रहा है 90 माइनस एंगल 4, इसको अपने को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो क्या कंडीशन है, एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 90 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ओपन द ब्रैकेट, एंगल 1 2 into 90 180 minus twice of angle 4 is equal to 180, both side plus 180 cancel, so the expression angle 1 minus of twice angle 4 will change into plus of twice angle 4, एंगल 1 का एंगल 1 है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है, वो चेंज होके क्या आ रहा है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल 4, तो एंगल 1 का मतलब क्या हुआ, हेंस एंगल 1 कितना है, PTQ है, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 कितना है, एंगल 4 इज OPQ, सो व्हाट वी प्रूव, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो गया, थ्योरम 10.1 का, थ्योरम 10.2 का, सभी का यूज इस क्वेश्चन में आपने कर लिया, जिसके रिजल्ट के बिहाफ पे आपके पास में रिजल्ट क्या आ गया, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, PQ is a chord of circle, PQ is a chord of circle of length 8 centimeter, PQ is a chord of a circle of length 8 centimeter and O is its center. PQ is the chord of circle of length 8 centimeter and O is the center of the circle. PQ is a chord of circle of length 8 centimeter and O is center of the circle. फिर आगे लिखिए, radius of the circle is 5 centimeter. Radius of the circle is 5 centimeter. Find the, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा C in figure, फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए C in the figure। फिर आगे लिखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर कैसे कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि TP और जो TQ है वो आपके टेंजेंट्स है, तो TP और TQ टेंजेंट्स है। सॉरी, क्वेश्चन आपने कंप्लीट नहीं लिखा आई थिंक, एक बार मैं वापस से क्वेश्चन को रिकॉल कर रहा हूं, शायद एक लाइन रह गया, अच्छे से देखिएगा क्या आपने लिखा है।
आपने सबसे पहले लिखा है पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड O इज इट्स सेंटर। फिर आपने लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। इसमें एक लाइन लिखी बीच में, द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q, the tangents at point P and Q, the tangents at point P and Q intersect at a point T। ये कंप्लीट होगा स्टेटमेंट, the tangents at point P and Q intersect at a point T। PQ आपका कॉर्ड है जिसका लेंथ 8 है, क्लियर है, and the tangent at P and Q intersect at a point T। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? T पे। इसके बाद आपको लिखना है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस वन इज द सेंटर, क्योंकि आपको पता है सेंटर कभी कॉर्ड पे तो होता नहीं है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जो होता है टेंजेंट और रेडियस वो राइट एंगल पे होता है, क्लियर है। तो ये कंडीशन है आपका। तो ये आपको फिगर में इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि रेडियस जो OP और OQ है वो आपका 5 है, कॉर्ड का लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, टीपी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें आपको एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करना है। जो एक्सटर्नल पॉइंट T है वो आपका सेंटर पॉइंट O से ज्वाइन होगा, और वो इस तरीके से ज्वाइन होगा सच दैट व्हिच इंटरसेक्ट कॉर्ड PQ एट पॉइंट R। तो गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो लिखिए सभी बच्चे, कंस्ट्रक्शन में लिखिए आप लोग, कंस्ट्रक्शन में पॉइंट लिखिए, जॉइन TO which intersect chord PQ at point R। Join TO which intersect chord PQ at point R। तो अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब सबसे पहले आपके पास में मैं सॉल्यूशन भी यहीं से कर रहा हूं, वी हैव। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट बताऊंगा तो उसको कॉन्वेंट प्रूफ नहीं करूंगा, तो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा है वी हैव ट्राइंगल TPO congruent triangle TQO for example by the property SSS congruence rule। और यहाँ ब्रैकेट में अगर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ तो ये कैसे हुआ वो आपको खुद को एग्जाम में लिखना होगा। TPO और TQO में 3 पार्ट्स इक्वल बताने हैं, TP इक्वल टू TQ, TO कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉन्ग्रुएंट SSS। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको वहां पे कॉन्ग्रुएंट करना है जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो देयरफॉर एंगल जो आपका है कौन सा PTO और एंगल जो आपका है QTO, these are equal by the property of CPCT। क्लियर है बात। इसके बाद में जैसे ये कंडीशन बनता है तो PQ का R पे जो इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स और बन रहे हैं, TPR एंड TQR। तो TPR और TQR को भी कॉन्वेंट कर देते हैं किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो एक्सटीरियर पॉइंट T पे जो एंगल बन रहा था ये तो आपस में इक्वल आपने बता दिया CPCT से। तो अब अपने क्या करते हैं, अब इन दोनों को कॉन्वेंट करते हैं। तो इन दोनों को कॉन्वेंट करने के लिए आपको मैं लिख के बता देता हूं, इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR। तो TPR और TQR के अंदर TP इक्वल टू TQ, ये आपको पता है स्टेटमेंट नंबर थ्योरम 10.2 का होगा। एंगल PTO तक जा रहे हैं तो PTO तक नहीं लेके PTR और QTR को ले लेंगे एज प्रूव्ड अबाउ। इसीलिए आपने पहले दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स TP और TQ को कॉन्वेंट किया था ताकि CPCT का यूज कर सके। और उसके बाद में आपका जो TR साइड है, TR इज इक्वल टू TR कॉमन। सो फाइनली वी कैन से ट्राइंगल TPR is congruent triangle TQR। Triangle TPR congruent triangle TQR by the property SAS। जैसे ट्राइंगल कॉन्वेंट होगा therefore, तो therefore करके सबसे पहले PR is equal to RQ, PR is equal to RQ by which property CPCT। तो दोनों इक्वल होने के CPCT का मतलब ये हो गया कि PR is equal to RQ is equal to हाफ ऑफ PQ।
कॉर्ड का लेंथ ऑलरेडी दे रखा है 8/2, कितना हो गया 8/2 का हाफ 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब ये अपने को पता है कि ये जो लाइन टी से ओ तक ज्वाइन कर रहा है वही तो कॉर्ड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 9th क्लास में और 9th क्लास क्या अभी लास्ट लेक्चर में जब ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था तो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बताया था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी कॉर्ड पे देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो वी नो दैट line segment joining the chord to center, line segment joining the chord to center, which line segment joining the chord to center which bisects the chord, अगर वो chord को bisect कर रहा है then it is perpendicular to the chord। या तो ये स्टेटमेंट लिख लो, और किसी को लगता है कि सर मैं ये स्टेटमेंट क्यों लिखूं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द कॉर्ड टू सेंटर व्हिच बाइसेक्ट द कॉर्ड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि टीपीआर और टीक्यूआर को कॉन्जुगेट किया है तो इस पॉइंट आर पे दोनों एंगल्स को इक्वल ले लो सीपीसीटी से, और दोनों एंगल्स को इक्वल लेके दोनों में लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा दो, तो इक्वल्स भी है और लीनियर पेयर से सम एंगल सम लीनियर पेयर से एंगल्स का सम कितना है 180 और आपस में इक्वल है, तो वैल्यू कितना आएगा 90। तो वैल्यू 90 आने का मतलब क्या हो गया, रेडियस सेंटर के थ्रू जब भी कोई लाइन किसी कॉर्ड पे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो आर पॉइंट है उस पे एंगल क्या बनेगा 90। तो अपने ये कह सकते हैं दैट मींस अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो यहां इस पॉइंट आर पे एंगल आपका 90 बनेगा। यस और नो, समझ में आ गया? तो कंस्ट्रक्शन से पहले ज्वाइन करना टीओ को जिसका कोई एक पॉइंट कॉर्ड पे इंटरसेक्ट होगा, फिर टू ट्राइंगल्स जो हमेशा कॉन्जुगेट करते हैं क्वेश्चन के अंदर उनको कॉन्जुगेट करके एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल को बाइसेक्ट किया। एक्सटर्नल पॉइंट पे जब एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो उसके बाद में जो स्मॉल ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको कॉन्जुगेट करके कॉर्ड्स को इक्वल बता दिया, बाइसेक्ट करवा दिया कॉर्ड का पार्ट, 8 का पार्ट हाफ और हाफ मतलब 4 हो गया। तो यहां से यहां तक एरो करके मैं लिख रहा हूं 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर पॉइंट, ये कंडीशन है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे राइट एंगल बन गया, तो ओ आर कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखिए इन पाइथागोरस थ्योरम से लगाना है, मैं फटाफट से लिख देता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ आर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं पाइथागोरस और ये सब आप लोग लिखते रहना, मेरे को ओ आर कैलकुलेट करना है। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इज 5, कॉर्ड का हाफ 8 का हाफ 4, 25 माइनस 16, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओ आर इज इक्वल टू √9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओ आर का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है यहां तक बेटा? तो ओ आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए अब अपने को टीपी कैलकुलेट करना है, तो टीपी कैलकुलेट करना है तो अब क्या करते हैं पहले वैल्यूज में, अब देखिए और राइट एंगल कहां पे बन रहा है, एक राइट एंगल यहां पे और एक राइट एंगल पी पे भी तो बनेगा। तो अपने क्या लिखेंगे, सेंस ओपी परपेंडिकुलर टीपी बाय थ्योरम 10.1। तो इसका मतलब कौन सा एंगल 90 हो गया, एंगल TPO इज इक्वल टू 90। तो अब आपके पास में 2 राइट ट्रायंगल और बन रहे, टोटल 3 बन रहे थे, एक ये स्मॉल और एक ये होल ट्रायंगल। तो एक में तो पाइथागोरस लगा चुके हैं, अब बाकी 2 में पाइथागोरस लगाने के लिए अपने लेट कर लेते हैं क्या, लेट TP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड TR इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। आपने एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया क्या, ताकि वैल्यूज एक्सप्रेशन x और y में आ जाए कि जो TP है वो आपका x है और जो TR है वो आपका y है। तो TR अगर एक्सप्रेशन में y सेंटीमीटर है तो नो डाउट उससे आगे OR3 है, तो TO, देन अगर ये x और y है तो TO कितना होगा
TO is equal to TR plus RO, TR y है, RO 3 है, so TO is equal to y plus 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, वापस से वही है प्रॉपर्टी बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस का यूज करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल TRP जिसमें राइट एंगल R पे है, तो हाइपोटेनस कौन है? TP है, TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। TP है आपका x स्क्वायर, TR है आपका y स्क्वायर प्लस PR है आपका 4 का स्क्वायर। तो रिलेशन आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16। इक्वेशन नंबर अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो ये तो गया TRP के अंदर, जिसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो x और y में एक रिलेशन तो आ गया, अब एक रिलेशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं एक बार इरेज नहीं करता हूं क्योंकि इस वैल्यू को आगे सब्स्टिट्यूट करना होगा। नेक्स्ट लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? इन राइट एंगल ट्राइंगल TPO। अब पूरा बिग ट्राइंगल TPO लेते हैं, जिसमें आपको ने पहले ही बता दिया था कि एंगल TPO आपका 90 है, तो इसमें राइट एंगल आपका P पे बन रहा है। तो राइट एंगल P पे, तो हाइपोटेनस आपका TO हो गया, तो TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो TO अभी मैंने आपको फिगर से बताया था कितना था, TO y प्लस 3 हो गया था, TP जो है वो आपका x ही है और OP जो आपका रेडियस है वो 5 है। ब्रैकेट ओपन किया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, a प्लस b के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25। तो अपने ने क्या किया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दिया कितना, y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, और ये वैल्यू किससे पुट किया, x स्क्वायर का फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया, 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25 हो गया आपके पास में कितना, 41, प्लस का 9 नीचे गया माइनस का 9, तो 6y इज इक्वल टू 11 माइनस 32 आ गया। तो y वैल्यू अगर 6y अगर 32 है तो y का वैल्यू 32/6 कितना हो जाएगा, 16/3 सेंटीमीटर। तो y सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, लेंथ बाद में लगा देंगे। तो y वैल्यू आपके पास में आ गया 16/3। अब इस y वैल्यू 16/3 को वापस इक्वेशन 1 में पुट करके x निकालते हैं क्योंकि अपने को TP निकालना है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन 1 में y वैल्यू पुट करते हो, क्या एक्सप्रेशन था, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 था, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16/1। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम पार्ट आ गया 16, सॉरी एलसीएम पार्ट कितना आ गया, 9 और 1 का 9 आ गया। तो 256 का 256, 9 डिवाइड बाई 1 9, 16 9 जा 144, तो 256 प्लस 144 400/9, स्क्वायर हटा के एलिमिनेट किया, स्क्वायर को तो रूट आ गया, 400 का रूट 20, 9 का रूट 3, तो x वैल्यू 20/3 होने का मतलब क्या हो गया, हैज TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। सो दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट TP। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट तो क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज तो वही है लेकिन लेंथ में काफी ज्यादा है। सबसे पहले स्टार्टिंग होता था जो TPO और TQO को कॉन्वेंट किया था, उससे एंगल T बाइसेक्टर हुआ था, T बाइसेक्टर से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हुए जिससे PR और RQ इक्वल हुआ था। P और P मतलब क्वेश्चन वन स्टेप आगे अपना ऐड होता जा रहा है। PR और QR इक्वल हुए तो प्रॉपर्टी बाइसेक्टर अगर है तो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, तो R पे राइट एंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 5 और 4 से OR3 आ गया। फिर x और y लेट करके x और y अगर दो वैल्यूज है तो दो कंडीशंस आनी चाहिए, तो एक आ गया TPR से, एक आ गया TPO से। दोनों वैल्यूज को आपस में रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके पहले y आया, y की वैल्यू वापस पुट की तो आपके पास में x आ गया। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 20/3 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
कि किस तरीके से क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इस बिहाफ पे क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. अब देखिए इस वर्ड को पहले क्लियर करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, दैट इज फोर साइड, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। सो व्हेनेवर अ सर्किल इज सर्कमस्क्राइबिंग, एक नॉर्मल सर्किल होता है, एक होता है सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। सो व्हेनेवर अ सर्किल इज गिवन एज अ सर्कमस्क्राइबिंग, तो सर्कमस्क्राइब वर्ड का मतलब ये होता है जैसे कोई भी पॉलीगन जब किसी सर्किल पे सर्कमस्क्राइब किया जाता है, मतलब जो सर्किल का टाइप है वो सर्कमस्क्राइबिंग है। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि जब आप पॉलीगन उस सर्किल के लिए ड्रॉ करेंगे, सो ईच साइड ऑफ द पॉलीगन विल टच द सर्किल। Circumscribing, that word means if a circle is given as a circumscribing circle, that means the polygon which we will draw, each side of that polygon will touch the circle at one point. वो जो अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें तो फोर साइड्स होगा, तो फोर के फोर साइड्स जो है वो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। और अगर साइड्स किसी सर्किल पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो इसका मतलब दैट साइड विल बी द टेंजेंट टू द सर्किल, क्योंकि अपने को पता है अगर कोई साइड सर्किल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो रहा है, सो दैट मींस दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्किल। और इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनता है। हमने बोला आप तो स्केल पेंसिल से आराम से बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से ये है आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, जिसके बाहर आपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया, क्योंकि सर्किल को सर्कमस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है? इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब करने का काम कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो अपने ये मानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है अगर वो सर्किल्स के साथ सर्कमस्क्राइबिंग कंडीशन में है, सो इट विल टच द सर्कल एट रेस्पेक्टिव पॉइंट P, Q, R एंड S। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है टच कर रहा है तो वो PQRS पॉइंट ही होगा। क्लियर है? वैसे इस क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा सी इन फिगर। क्वेश्चन में फिगर आपको दे रखा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब कर दिया, और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। AB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, BC का Q, CD का R और AD का S। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे आपको फिगर तो आप खुद से ड्रॉ करके और उसमें लिख सकते हैं says a quadrilateral circumscribe, when a quadrilateral circumscribe a circle, each side of the quadrilateral is the tangent to the circle at point P, Q, R, S respectively। क्लियर है? और फिलहाल अभी आपको फिगर दे रखा है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि AB का और CD का जो सम है वो BC के और AD के सम के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के, इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम इक्वल प्रूफ करना है। क्या इक्वल प्रूफ करना है? क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम इक्वल प्रूफ करना है। कौन कौन से अपोजिट साइड्स? AB और DC एंड BC और AD, इनका सम आपको इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS। तो हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो दो एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन है। P पॉइंट इधर से A, उधर से B, Q पॉइंट B और C से, R पॉइंट C और D से, और S पॉइंट D और
ए से, तो कंडीशंस क्या फॉलो करते हैं वो देखिएगा बाय थ्योरम 10.2। यहां पे कॉमन लिख दिया आपने क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक कॉमन पॉइंट आपने क्या लिखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैंने वो स्टेटमेंट लिख के अब मैंने आपने ये लिखा देयरफॉर, तो ए पॉइंट से सबसे पहले कौन इक्वल होगा, ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी तक है लेंथ ऑफ टेंजेंट और ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस तक है AP इक्वल टू AS, और ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से है, फ्रॉम पॉइंट A। लेंथ ऑफ टेंजेंट यही तो होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। B से अगर बात करते हैं तो B से BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम पॉइंट B। अब देखिए प्रॉब्लम एक जगह पे जाके आ सकता है, अपने को AB और CD का सम, तो AB के अंदर AP और PB है और CD के अंदर DR और CR है। तो जब B के बाद में C से जब लिखते हैं तो लिखते समय पहले CR को लिखे फिर CQ को लिखे, ताकि अपने चारों पार्ट जो LHS के ऐड करेंगे और उनको चारों पार्ट जब RHS के साथ ऐड करके कंपेयर करेंगे तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो BP इक्वल टू BQ, C से पहले CR और फिर CQ फ्रॉम पॉइंट C, और D से DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन 4 फ्रॉम पॉइंट D। क्लियर है, D से DR इक्वल टू DS। तो अगर ये चारों पॉइंट्स आपस में इस तरीके से ऐसे इक्वल है तो आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को अगर ऐड करते हैं तो 1, 2, 3, 4 को ऐड करने पे AP, B से आपका BP, C से आपका CR और D से आपका DR, ये हो गए इक्वल। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू करके यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिएगा इक्वल टू में AS प्लस DS ऐड ही करना है, तो मैं जानबूझ के पहले AS के बाद में DS लिख रहा हूं, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। तो फिगर से साफ साफ क्लियर है आप सबको, इसमें अलग से कुछ रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। दो पार्ट्स का अगर सम करेंगे तो टोटल लेंथ बनेगा। तो फिगर में देखिए AP प्लस BP, तो AP प्लस BP की जगह आ गया AB, CR प्लस DR की जगह आ गया CD, AS प्लस DS की जगह आ गया AD और BQ प्लस CQ की जगह आ गया BC। सो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD plus BC, hence proved. So what we prove, that if a quadrilateral circumscribing a circle, then sum of the opposite sides are equal. अब इसी में कंडीशन और लिखिए, क्वेश्चन बना के prove that, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, prove that the parallelogram circumscribing a circle, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो इस कंडीशन में जो ABCD है वो आपका पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस के लिए प्रूफ करना है किस कंडीशन में, अगर वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, of the parallelogram will touch the circle, so each point is known as point of contact and the each side of the parallelogram is known as the tangent to the circle. तो ये सेम रिजल्ट आपको वापस लिखना है यहाँ तक, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC तक। ये पूरा रिजल्ट आप वापस इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल बोल के कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टी जिसमें AB प्लस CD और AD प्लस BC का सम आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ तक के रिजल्ट को प्रूफ करने के बाद में अब क्वेश्चन में आपको, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, तो CD की जगह AB आ गया और AD प्लस BC आपस में इक्वल है,
तो BC की जगह AD आ गया, क्यों? Says, रीजन क्या लिखेंगे? Side says opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram are equal. Yes or no? AB plus AB equal to AD plus AD, क्यों रिप्लेस किया? Says opposite side of parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट्स इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट्स इक्वल होने के बाद AB plus AB की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ AB, और AD plus AD का वैल्यू कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ AD, तो 2 से 2 कट हो गया, तो 2 से 2 कट होने का मतलब AB इक्वल टू AD, और 2 से 2 कट होके AB इक्वल टू AD। तो कंडीशन क्या बना जो अपने हमेशा लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के लिए भी आपने लिखा था 9th क्लास में, THUS, thus in parallelogram one pair of adjacent side is equal, then it is a, अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट पेयर साइड इक्वल होता है तो वो क्या प्रूफ होता है? देन इट इज अ rhombus, hence ABCD is a rhombus. तो जब भी कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है सर्किल के लिए, so definitely that parallelogram will be the rhombus of that circle. Clear point? और इसी को एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में AB BC CD AD आउट ऑफ 3, अगर कोई भी एक आउट ऑफ 4 में से अगर कोई भी 3 साइड्स गिवन है और 1 साइड मिसिंग है जो कैलकुलेट करना है, तो 3 साइड्स गिवन है, 1 साइड मिसिंग अगर कैलकुलेट करना है तो आपको यही प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। इफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज आपने डिस्कस किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।